दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से एक छोटे से गांव से शुरुआत करके भारत के डिटर्जेंट मार्केट में क्रांति ला दी। यह कहानी गुजरात के करसन भाई पटेल की है, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा डिटर्जेंट ब्रांड खड़ा किया जिसने बड़े बड़े डिटर्जेंट कंपनी के मार्केट को हिलाकर रख दिया। करसन भाई की कहानी से हमें मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के गुणों को डिटेल में समझते हैं। यह कहानी है साल 1969 की। 24 साल का लड़का अपनी साइकिल पर गुजरात की गलियों में घर घर जाकर अपना पीले रंग का डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। इस लड़के का नाम था करसन भाई पटेल। करसन भाई साइंस ग्रेजुएट थे और एक सरकारी लेबोरेटरी में केमिस्ट के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बचपन से ही कुछ बड़ा करने की चाह थी। 1969 में करसन भाई घर के पीछे 100 स्क्वायर फीट की जगह में सोडा, ऐश और बाल्टी का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू करते हैं। बार बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी। फाइनली वे एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी थी अपने इस डिटर्जेंट पाउडर को एक मार्केटेबल नाम देने की। करसन भाई ने अपने इस डिटर्जेंट पाउडर का नाम अपनी 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम से प्रेरित होकर निरमा रखी। करसन भाई सिंपल प्लास्टिक बैग में डिटर्जेंट पाउडर को भरकर हर दिन अपनी साइकिल में लोड करके घर घर बेचने निकल जाते थे। उस वक्त जनरली मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोग कपड़ा धोने के लिए राख, मिट्टी या साबुन का इस्तेमाल करते थे। कपड़ा धोने वाला साबुन सस्ता तो था, परंतु यह साबुन जिद्दी दाग को साफ नहीं कर पाता था और खारे पानी में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती थी। दूसरी तरफ अपर क्लास के लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते थे। 1969 के दौर में भारत का डिटर्जेंट बाजार कुछ बड़े कंपनियों के हाथ में था, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रमुख था। HUL का डिटर्जेंट ब्रांड सर्फ का डिटर्जेंट मार्केट पर कब्जा था। 1 किलो सर्फ की कीमत उस वक्त 13 रुपये थी। इस कीमत को आज 2025 के संदर्भ में कंपेयर करें तो लगभग 665 रुपये के बराबर होगी। 1969 में भारत में लोगों की मासिक आय लगभग 100 से 200 रुपये की ही थी, जिसके कारण सर्फ ज्यादातर परिवारों की पहुंच से बाहर था। करसन भाई पटेल ने देखा कि भारत में ज्यादातर डिटर्जेंट ब्रांड महंगे थे और मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर थे। उन्होंने बाजार में एक सस्ते और प्रभावी डिटर्जेंट के गैप को पहचाना और इस गैप को फिल करने के लिए अपने डिटर्जेंट ब्रांड को सिर्फ 3.5 रुपया में लॉन्च किया। यह पहली बार था कि कपड़े धोने की साबुन की कीमत पर लोगों को डिटर्जेंट पाउडर मिल रहा था। करसन भाई की प्राइस टू वैल्यू स्ट्रैटेजी ने निरमा को भारतीय डिटर्जेंट मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किफायती कीमत, उच्च गुणवत्ता और ग्रामीण बाजार पर फोकस ने निरमा को उपभोक्ता की पहली पसंद बना दिया। अब करसन भाई दिन के 200 किलो निरमा डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। जब डिमांड और बढ़ने लगी तो करसन भाई ने अहमदाबाद के पास सहसपुर में एक शेड डाली और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैन पावर भी बढ़ाना शुरू कर दिया। करसन भाई पटेल ने महसूस किया कि बड़े डिटर्जेंट ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल कम कीमत और अच्छी क्वालिटी ही काफ़ी नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि अब निरमा की पैकेजिंग को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। निरमा पाउडर को शुरुआती दिनों में नॉर्मल प्लास्टिक बैग में फील करके बेचा जाता था, जो कि एकदम अट्रैक्टिव और मार्केटेबल नहीं था। करसन भाई ने निरमा पाउडर के पैकेजिंग को इम्प्रूव करने का निर्णय लिया ताकि ब्रांड को ग्राहकों के साथ जोड़ा जा सके और कंपटीशंस में भी एज मिले। करसन भाई ने निरमा को एक अलग पहचान देने के लिए पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया। करसन भाई ने पैकेजिंग में एक छोटी सी बच्ची निरमा गर्ल को शामिल किया। निरमा गर्ल के मुस्कुराते हुए चेहरे ने ब्रांड को एक मानवीय रूप दिया और ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाया। निरमा गर्ल ने ब्रांड को एक अलग पहचान दी और इसे यादगार बना दिया। किसी भी नए ब्रांड को सक्सेसफुल बनाता है उसका कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसके लिए करसन भाई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास जाते हैं, पर नई ब्रांड होने के कारण रिटेलर अपनी दुकान के सेल पर निरमा पाउडर को जगह नहीं देता है। निरमा पाउडर के सेल्स को बढ़ाने के लिए करसन भाई कमाल का आइडिया निकालते हैं। करसन भाई कुछ महिलाओं को हायर करते हैं और उन्हें एक एक करके आसपास के सभी रिटेल शॉप में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर खरीदने को कहते हैं। इससे रिटेलर को लगा निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत अच्छी है और उनके पास निरमा पाउडर नहीं होने के कारण उनका लॉस हो रहा है। इसके बाद रिटेलर खुद ही निरमा वॉशिंग पाउडर अपनी दुकान में रखना चालू कर देते हैं। देखते देखते निरमा वॉशिंग पाउडर अहमदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में हाईली सेलिंग वॉशिंग पाउडर बन गया।
इस सफलता से मोटिवेट होकर करसन भाई अब निरमा वॉशिंग पाउडर को पूरे गुजरात में लॉन्च करने का निर्णय करते हैं। 1975 आते आते निरमा वॉशिंग पाउडर पूरे गुजरात में छा जाता है। HUL जैसे ब्रांड के रहते हुए भी निरमा वॉशिंग पाउडर का पूरे गुजरात में छा जाने के पीछे एक ही कारण था, निरमा वॉशिंग पाउडर का अफोर्डेबल प्राइसिंग। करसन भाई जानते थे कि डिटर्जेंट मार्केट के बड़े प्लेयर को बीट करना है तो उनको अपने डिटर्जेंट की प्राइस को काफी अफोर्डेबल रखना होगा, इसलिए वो अपने डिटर्जेंट के प्राइस को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निरमा के एक्सपेंशन के दौरान भी निरमा के फॉर्मूले को कभी चेंज नहीं किया। निरमा डिटर्जेंट पाउडर में 65% सोडा और एस रहता था, जो गुजरात में इजिली और सस्ते में मिल जाता था। सर्फ के मुकाबले इसमें आधा एक्टिव डिटर्जेंट पाउडर होता था। इसमें ना कोई व्हाइटनर होता था, ना ही कोई परफ्यूम। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करसन भाई ने HUL की तरह कभी फैक्ट्रीज नहीं डाली, पर शेड में ही प्रोडक्शन करवाते थे। गुजरात के मार्केट को कैप्चर करने के बाद करसन भाई अब निरमा वॉशिंग पाउडर को पूरे भारत में लॉन्च करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपना पहला एड कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया। निरमा का एड कैंपेन को डिजाइन करने का काम राम रे और उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी रेडिफ्यूजन्स एडवर्टाइजिंग को दिया गया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार निरमा का जिंगल ब्रॉडकास्ट हुआ, सबकी पसंद निरमा। यह नारा इतना प्रभावी था कि आज भी लोगों की जुबान पर बैठा है। इस एड का एक और लाइन, थोड़ा सा निरमा और झाग ढेर सारा, ने भारतीय कंज्यूमर्स को साइकोलॉजिकली कन्विंस कर दिया कि थोड़ा सा निरमा पाउडर से कपड़े के सारे गंदे दाग मिट जाएंगे। कम कीमत में अधिक सफेदी जैसे प्रॉमिस ने कंज्यूमर्स को निरमा के साथ कनेक्ट करने में मदद की। फाइनली निरमा का एड देखते देखते सभी वर्ग के कंज्यूमर के बीच पॉपुलर हो गया। यह एड इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1982 में करसन भाई ने इसी जिंगल के साथ अपना पहला कमर्शियल टेलीविजन एड भी लॉन्च किया। इन सभी प्रयासों का असर निरमा के मार्केट शेयर में भी दिखता है। 1970 तक निरमा वॉशिंग पाउडर का मार्केट शेयर सिर्फ 2% था, लेकिन 1980 के बाद निरमा ने अपने कम कीमत, गुणवत्ता वाले उत्पाद और हाईली कम्युनिकेटिंग एड कैंपेन के माध्यम से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। देखते देखते निरमा का मार्केट शेयर 1990 तक 60% पे पहुंच गया और HUL जैसे ब्रांड का मार्केट शेयर घटकर मात्र 35% रह गया। जिस ब्रांड को एक आदमी ने अपनी साइकिल में शुरू की थी, वो साल 2000 आते आते 2400 करोड़ की कंपनी बन गई। करसन भाई के विजन और हार्ड वर्क ने उन्हें डिटर्जेंट मार्केट का बेताज बादशाह बना दिया। 1980 से 2000 के दशक में निरमा ने इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में तूफान ला दिया था। निरमा की प्राइस टू वैल्यू स्ट्रैटेजी ने कंपटीटर्स के होश उड़ा दिए थे। निरमा के मोनोपोली को कम करने के लिए अब कंपटीटर्स भी खुलकर मैदान में आ गए थे। निरमा से सबसे ज्यादा नुकसान HUL को हुआ था, इसलिए HUL ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। निरमा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए HUL ने कई रणनीतियां अपनाई और गुप्त मार्केटिंग मिशन शुरू किया। इस मार्केटिंग मिशन का नाम था स्टिंग, स्ट्रैटेजिक टू इनहेबिट निरमा's ग्रोथ। इस मिशन का उद्देश्य था ग्राहकों की पसंद, निरमा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और उसकी कमजोरियों को समझना। HUL ने अपने मार्केटिंग और रिसर्च टीम को फील्ड में उतार दिया और गुप्त रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में सर्वे करने के लिए भेज दिया। यह टीम निरमा के ग्राहकों, दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे बातचीत करनी शुरू की। इस रिसर्च में HUL टीम को निरमा की कई कमजोरियों का पता चला। ग्राहकों ने HUL रिसर्च टीम को बताया कि निरमा से कपड़े धोने पर कपड़ों में खुशबू नहीं आती, बल्कि एक अजीब सा स्मेल आता है, जैसे कि किसी फैक्ट्री वेस्ट का हो। निरमा की पाउडर पानी में पूरी तरह से नहीं घुलती है, जिससे कपड़े काफी रफ फील होते हैं। कुछ कस्टमरों ने फीडबैक में यह भी बताया कि निरमा डिटर्जेंट यूज करने से उनके हाथों में इरिटेशन होता है और छाले भी पड़ जाते हैं। HUL की टीम ने डिस्ट्रीब्यूटर से निरमा की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के बारे में भी जानकारी ली। इन सभी फीडबैक के आधार पर HUL ने निरमा के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार की और निरमा को काउंटर करने के लिए एक लो कॉस्ट बट निरमा से बेहतर डिटर्जेंट लॉन्च करने का निर्णय लिया। कस्टमर के फीडबैक के आधार पर HUL ने अपने नए डिटर्जेंट पाउडर में खुशबू ऐड की।
हाथों में इरिटेशन और छाले ना पड़े, इसके लिए डिटर्जेंट को जेंटल बनाया और यह भी इंश्योर किया कि डिटर्जेंट पानी में पूरी तरह से घुल जाए। इन सभी इंप्रूवमेंट के बावजूद भी HUL ने अपने नए डिटर्जेंट के प्राइस को बढ़ने नहीं दिया। एक्सटेंसिव रिसर्च और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके HUL ने एक ऐसा डिटर्जेंट तैयार किया जिसकी कीमत निरमा के बराबर तो थी, पर क्वालिटी में निरमा से बहुत बेहतर थी। इस डिटर्जेंट का नाम था व्हील। HUL ने निरमा की कमियों को टारगेट करने के लिए व्हील डिटर्जेंट पाउडर का एक बहुत ही क्रिएटिव एड लॉन्च कर दी है। इस क्रिएटिव एड के माध्यम से व्हील डिटर्जेंट विशेष रूप से महिलाओं के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश करती है, जिसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं बहुत तेजी से व्हील डिटर्जेंट की तरफ शिफ्ट होने लगी। इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में अपनी पुरानी रौनक पाने के लिए HUL ने सर्फ एक्सेल के लिए भी एक नया टीवी कमर्शियल एड लॉन्च किया। इस एड में कैरेक्टर ललिता जी को बहुत ही चतुराई के साथ लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर और सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए दिखाया गया है। भाई साहब, सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। वो कैसे? तोल मोल के हिसाब से देखिए तो आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। और धुलाई? सर्फ से कपड़े सबसे अच्छे और सफेद नजर आते हैं। एड में ललिता जी को एक समझदार और जागरूक गृहिणी के रूप में दिखाया गया है, जो अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा चुनाव करती है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग को ध्यान में रखकर इस एड को तैयार किया गया है ताकि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कैटेगरी के बीच में सर्फ एक्सेल ब्रांड को पोजीशन किया जा सके। HUL की इन सभी इनिशिएटिव्स ने निरमा को बहुत नुकसान पहुंचाया। निरमा की मार्केट शेयर 60% से घटकर मात्र 50% रह गई थी। इसी वक्त इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में निरमा को टफ कंपटीशन देने के लिए एक और डिटर्जेंट ब्रांड उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जन्म ले रही थी। इस ब्रांड का नाम था घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। मुरलीधर और विमल कुमार ने कानपुर के छोटे से शहर से घड़ी डिटर्जेंट की शुरुआत की। दोनों भाइयों ने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लो कॉस्ट डिटर्जेंट की श्रेणी में निरमा और व्हील ऑलरेडी मार्केट में है। इसलिए मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए दोनों भाइयों ने लो कॉस्ट से हटकर अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी डिटर्जेंट मार्केट में लाने का निर्णय कर दिया। मार्केट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर दोनों भाइयों ने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च किया, जो क्वालिटी में निरमा और व्हील से बेहतर थी, पर कीमत में दोनों ब्रांड से 10% ज्यादा थी। घड़ी डिटर्जेंट पर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके दोनों भाइयों ने कस्टमर को साइकोलॉजिकली कन्विंस कर दिया कि कीमत ज्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। इस 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट को उन्होंने डीलर और रिटेलरों को कमीशन में बांट दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रिटेलर खुद अब कस्टमर को घड़ी डिटर्जेंट खरीदने के लिए रिकमेंड करने लगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम रखने के लिए घड़ी डिटर्जेंट ने हर 200 किलोमीटर रेडियस पर डिपो स्टैब्लिश की, ताकि घड़ी के स्टॉक डीलर को इजीली अवेलेबल रहे और स्टॉक शॉर्टेज ना हो। सेल्स को बूस्ट करने के लिए घड़ी ने एक मास्टरपीस टीवी कमर्शियल एड लॉन्च किया, जिसका जिंगल था, देखते देखते घड़ी डिटर्जेंट का मार्केट शेयर बढ़ने लगा, लेकिन दूसरी तरफ निरमा लगातार अपना मार्केट शेयर लूज करने लगा। सर्वाइवल के लिए अब निरमा को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत थी। 1990 में निरमा अपनी कमियों को तलाशने के लिए समिस्का मार्केटिंग कंसल्टेंट नाम की कंपनी से मार्केट सर्वे कराती है। इस सर्वे में निरमा को बहुत चौंकाने वाले तथ्य पता चलते हैं। ज्यादातर निरमा के कस्टमर निरमा को एक इंफीरियर प्रोडक्ट समझते थे और निरमा वॉशिंग पाउडर को यूज करने में शर्म फील करते थे। इस प्रोडक्ट को यूज करने से ग्राहकों का सोशल इमेज खराब हो रहा था, जिसके चलते निरमा का इमेज मार्केट में एक इंफीरियर प्रोडक्ट का बन गया था। परंतु आश्चर्य की बात है कि निरमा के मैनेजमेंट ने एक भी सजेशन नहीं माने। कोर प्रोडक्ट पर फोकस करने के बजाय निरमा डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे निरमा सोप, निरमा ऑयल, निरमा शैम्पू एवं निरमा टूथपेस्ट, पर सभी प्रोडक्ट फेल रहते हैं। अब तक कस्टमर निरमा के ब्रांड को एक इंफीरियर ब्रांड के तौर पर परसीव कर चुकी थी और यही कारण है कि निरमा नाम से कोई भी प्रोडक्ट नहीं चल रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि निरमा का मार्केट शेयर 2017 आते आते तक सिर्फ 4% ही रह गया। निरमा ब्रांड की सफलता के साथ साथ इसके असफलताओं से भी कई इंपॉर्टेंट की मैनेजमेंट लेसन सीखने को मिलता है, जैसे कि ब्रांड इमेज अपग्रेडेशन।
ब्रांड को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए ब्रांड इमेज को समय समय पर अपग्रेड करना और कस्टमर के ज़रूरतों के अनुसार ब्रांड में बदलाव करना भी जरूरी होता है। दूसरा, इनोवेशंस और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए इनोवेटिव एवं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस बहुत जरूरी होता है। ये सबक न केवल निरमा बल्कि किसी भी ब्रांड की सफलता की कुंजी हो सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा।